जय भीम, नमस्कार, जोहार, गोगलागी, मोई चांदनी लोहरा रोगे मन के स्वागत करो था आज फिर से हमारे नागपुरी शास्त्री एक्सप्रेस स्टूडियो में। आज हमारे बीच में मौजूद है डॉक्टर कमल कुजूर जी। तो आज हमारे चर्चा करे जाते ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीय ताप के बारे में। तो आओ आगे बढ़ीला और जानीला सर से। देखो ये इसमें तो समस्या है कि जे जगह लेकिन सबको जिम्मेदार है आज के डेट में। ये अगर संसार में अगर हमारे मन कुछ देखी जाती जे तो आने वाला दिन करेंगे खतरा जो तो दिशक लागे हमरे के से तो है कि ग्लोबल वार्मिंग अर्थात कि अगर हमरे घर टुकड़ा टुकड़ा हिसाब से बात के बुझ सका पहले जे हमारे जे काम काज में करे थे हमारे मन जे एक्टिविटीज करे लागी जगर चलते जे भरकत से जे हीट मन तैयारी हुए थे या गर्मी तैयारी हुए थे या हमारे मन वातावरण से खेला करे लागी हमारे मन जब तक गच मन काट देती हमारे मन जितनी चीज जला थी हमारे मन या बहुत ज्यादा हमारे मन वाहन का इस्तेमाल करी थी या बहुत ज्यादा एसी का इस्तेमाल करी थी हमारे मन या हमारे मन गच नहीं रोपी थी या हमें बांध नहीं बना थी। गच नहीं रोपे के कारण से भी बाढ़ वगैरह भी आवे लेकिन ज्यादा चीज ग्रीन हाउस गैस जो कि हमारे मन मानव कर एक्टिविटीज के कारण से उत्पन्न हुए थे। और ये क्लाइमेट जो है ये चेंज हो जाते हैं। पहले के दिन में ठंडा लिमिटेड रहते रहे या गर्मी लिमिटेड रहते रहे, बारिश भी अक्सर आया करते रहे, लेकिन एखन के दिन में क्या हुई कि जे हीट जे गर्मी कर तापमान जे इतना बढ़ जाए। पहले हमारे देखत रही एक मिनिमम गर्मी तक आवत जगह हमारे मन सह सकत रही, लेकिन एखन दिन दिन इतना ज्यादा बढ़ जाते ये गर्मी ठो तो कारण तो क्या है के कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग है के देखे के मिले थे। जे अंटार्कटिका में जे आइसबर्ग मनाए बड़े बड़े बर्फ का चट्टान मनाए जमन बर्फ के कारण से पानी का डेंसिटी का एक बड़े टाइम दे है। अगर वो बर्फ में गेल जाई तो पानी कहाँ जाई, वो पानी तो दोबारा फिर प्लेन्स में आवी। यानी सिर्फ अंटार्कटिका अगर बात नहीं है पूरी साउदर्न और नॉर्थर्न पोलर का भी बात है कि अगर होने कर आइस अगर बर्फ में अगर गलत शुरू हो जाए हीट के कारण से तो ये पानी का हो कि पूरा संसार ही फ्लडेड हो जाए। तो ग्लोबल वार्मिंग कॉन्सेप्ट के बताएगा कि का हुए थे काले धरती कर पूरा बॉडी ढीपे लाएगा दिन दिन के इकर ये पूरी विश्लेषण है कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण से ग्लोबल वार्मिंग तो हुआ थे। देखो सबसे पहले बात है कि हमारे आदमी जाए हमारे मन इतना सेल्फिश हो जाए हम अपन खुद को स्वार्थ से दूसरा कुछ नहीं बुझीला। जबकि हमारे मन देखी थी कि ठंडा में एकदम बगरा ठंडा बढ़े से भी आदमी मन कुबाई के मुड़ जाते हैं। बुजुर्ग मन कोई जगह में कपड़ा नहीं पहने के लेकिन से ठंडा से भी मन मुड़ जाता है। अधिक गर्मी से फ्लू हो जाते हैं, हीट फ्लू के कारण से बहुत कोई गर्मी से भी मर जाते हैं या पानी में ढुक जाते हैं, पानी में ढुक के बुहाए जाते हैं या पानी में ढुक के हीट स्टॉक कर जाता है। ये तो एक वेदर का बात है। कभी कभी देखिए इतना ज्यादा बारिश आ जाते तो एरिया में फ्लड हो जाता है। बहुत सारा सब कारण है, लेकिन क्या कारण से देखो हमारे मन कर मैंने अपन खुद को स्वार्थ के कारण से यानी हमारे मन जब गज काटी थी हमरे देख सकब अगर रोडे कोनो भी फॉरेस्ट में घूम लेबू इंडिया का कोनो भी फॉरेस्ट में फॉरेन के बात में नहीं कहते लेकिन हमारे देश इंडिया का मैं बात करबो कोनो फॉरेस्ट में जा फिर देखब बाहर कुछ दूर तक पूरा घना फॉरेस्ट प्राप्त हो रहे उकर बाद में भीतरे फका है गछे नखे। इतना ज्यादा गज का तस्करी हुए थे हमारे देश में और रोज सैकड़ों हजारों गज कटाते हैं। कहाँ जाते हैं गज कोनो मर्चेंट बिजनेसमैन मन के कोनो भी एंगल से अपन पोलराइजेशन मिलाए के गज कटवाते हैं पैसा का, लेकिन क्या रोजगार नहीं के लेकिन उकर विपरीत एक्शन क्या हुए थे। गज कटाए के कारण से बारिश टाइम में नहीं हुए थे, फल फूल टाइम में नहीं आवे थे, ग्रोथ बढ़ जाते, अनाज खराब हो जाते जेल के ठंडा में। अब ठंडा बहुत ज्यादा हुए थे आदमी मन का देहांत हो जाते उकर में, बारिश इतना ज्यादा हुए थे फसल खराब हो जाते। ये एक चीज है कि हमें गज काटे कर वजह से फके एक दोबारा है कि जहाँ गज काट जाते तहाँ गज दोबारा रोपण नहीं हुए थे। ये भी एक चिंता कर विषय है कि इतना ज्यादा इंडस्ट्रीज मन बन जाए इकर जे आउटलेट है यानी ऊपर जे गैस निकले थे बाहर ऊपर जे जाते जे गैस है के ये गैस मन वातावरण में इतना ज्यादा फैल जाते तो खत्म नहीं होएगा गैस तो कैसे रह जाएगा। इतना हमरे काठी चूल्हा जोरी थी जला थी चूल्हा जोरी थी हमरे गैस जला थी हमरे के घर घर में एसी अगर आदमी मन पंखा से नहीं चल रहे थे काम तनी कौन जगह में पैसा आएगा एसी लगी होके एसी चढ़ नहीं रही, लेकिन एसी से जो गैस निकले गर्म हवा निकले वो कहाँ जाते हैं वो कर चलते हजारों ठो एसी का मशीन मिल के इतना हीट तैयारी करे थे कि एक ठो बक्सा भी रखल आइस के गहलाई बाद में हमरे मन कर। और दूसरा
है के जे हमरे मन जे छिगरी गोरु हमरे पोसी थी, ठीक है, इकर वेस्टेज के हमरे डिस्पोज ठीक से नहीं करी थी। तो प्लास्टिक के उत्पादन इतना ज्यादा हो जाए, प्लास्टिक गले नहीं रोड़े जाने थी बात के, तो प्लास्टिक गलाए के लिए भी हमरे मन यूज करते, लेकिन वेस्ट हो डिकम्पोज नहीं होते पूरा पूरी, वो माटी में रह जाते, सड़वे नहीं करते, वो सड़े के लिए लाख लाख साल लगे माटी में सड़े के लिए। और एक विशेष चीज है कि जगह डिफॉरेस्टेशन, जे जगह में गछ कटाए जाते हैं या वो लैंड में जे चीज के उत्पादन होते हैं से चेंज करने लगे हम उत्पादन के लिए, से सब भी दोबारा वो अनाज या अगर क्रॉप्स लगाने जाते जिसके कारण से भी वो धरती तो खराब हो जाते। और दूसरा बात लोग जो ये सारा चीज और वाहन हमरे मन गाड़ी घोड़ा हमरे इतना ज्यादा यूज करी थी, अगर हमरे के अगर 500 मीटर में कहूँ कोनो काम रही घर से 500 मीटर में, हले वो मैडम के तो स्कूटी लागी या सार है कि हलो के बाइक लागी या बड़का सारे कोई कार लागी, वो 500 मीटर भी हिट के नहीं जाई, मैंने एक हैबिट बनाई ली हमरे मन में। लेकिन वो गाड़ी से जो गैस निकले थे ये भी वातावरण में फैले के लाए गए, ये सारा ये प्रदूषण मन जमा होते 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 तो ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव पड़ता है? देखो ग्लोबल वार्मिंग कारण से नदी का जो लेवल है नहीं, देखो नदी में एक तो चीज याद कर रोडे सेटो होलक जे प्रत्येक नदी में एक तो MSL रहे मीन सी लेवल तो पॉइंट रहेला कोनो भी नदी कर पॉइंट में, जिकर से हमरे मन वो जगह कर माप माने ऊंचा या नीचा है कुकर मापी लेविला, वो पॉइंट में देखब याद करब रोडे, अगर पानी बढ़ जाते माने बारिश के समय में और घट जाते बीच में वो कभी ना कभी आए के वो पॉइंट में जाके पानी रुकेला, ना घटे ना बढ़ेला, क्योंकि हमारे मीन सी लेवल कहिला ज्योग्राफी के स्टूडेंट में जानवे अच्छा से वहां से वो जगह कर ऊंचा या गहराई मापीला हमारे मन, ठीक है। तो एखन का दिन में कहा तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण से मीन सी लेवल का छूते हुए पार करते हुए वाटर लेवल तो बढ़ जाते, कल ग्लेशियर्स में घटे मैंने जे बर्फ का क्या कहना टुकड़ा माने बड़े बड़े टुकड़ा माने गले शुरू हो गया, पानी चुप बढ़ते, यानी वो कारण से फ्लड बढ़ जाते हैं, अधिक गर्मी बढ़ जाते हैं, कभी कभी अधिक ठंडा हो जाते हैं, कभी कभी अधिक बारिश हो जाते हैं, ये सारा चीज हमने देखने में पाई थी। और साथ में हमने ये चीज देखी थी कि जे फल फूल जे फलत रहे टाइम से नहीं फलेला, कल एक तो हमरे मोबाइल रेडिएशन भी एक तो कारण है कि ऊपर ग्लोबल वार्मिंग के कारण है के, और एक चीज देखी थी हमरे मन की जे फल अगस्त में फलत रहे से अगस्त में नहीं फैल के सितंबर अक्टूबर में फले थे, या उठो फले नहीं होते खाली फूल होके बंद हो जाते, ये बहुत सारा चीज मन ग्लोबल वार्मिंग का कारण ये फल हमें देख पाई थी। कैसन के हमारा ये ग्लोबल वार्मिंग के कंट्रोल कर सकब? देखो सबसे पहले है कि हमारे आदमी की जागरूकता करे पड़ी, प्रत्येक आदमी जो हमारे देश में है सबकी जिम्मेदारी ले पड़ी। आज गर्म से मैं सिर्फ नहीं भोगा तो वो कभी कभी अपने घर में रह से पता चल कि हमके किसन गर्म लागत है, भूया में सुतीला, कभी घड़ी घड़ी नहा के निकले के आवी थी घड़ी घड़ी, ये जो बर्दाश्त नहीं हुए थे तो कारण तो हमरे है कि नहीं, हमरे मन प्लास्टिक यूज कर नहीं छोड़ा, हमरे मन गच काटा फले गच रोप नहीं कभी भी, जबकि सबको बता चले गच रोपे कितना जरूरी है कि गच रोपे नहीं कर हमारे मन गच काटे में आ गए, गच से फर्नीचर बनी, बेटी की शादी देखे फर्नीचर बनाई पड़ी, बहुत सारा चीज मन आदमी बहाना रहेला, और बहुत कुछ ऑफिसर मन तो यहाँ कमर्शियल सिस्टम बनाए कराए हैं, उनका सेटअप में गच काटे ना गच कर स्मगलिंग जो है नहीं लट्ठा कर स्मगलिंग वो डेली करे थे, लाखों करोड़ रुपया कमाते हैं बैठ बैठ के सिस्टम से कमाते हैं। खैर ये सब चीज के हमें रोके के लगी, कल एगो गच हमरे काटी दे कम से कम हमरे 10 गच रुपए पड़े, से हमरे तो एक साइड हमरे कम से कम पूरा करे सकब, इंडस्ट्रीज कर जो गैस निकल सके हमरे कितनी कमती करे पड़ी, वाहन हमरे जो चलाएला गाड़ी घोड़ा हमरे जिकर से कि गैस में निकलेला ओकर इस्तेमाल तरी कमती करे पड़ी हमरे के, और रह गलक हमरे एसी वगैरह हैवी सब चीज के यूज करे थे कभी हमरे के कंट्रोल करे पड़ी चलाए के लगी। और गच स्पेशली हमरे के गच तो रोक के प्रत्येक समय हमरे के मुहिम ले पड़ी कि हमरे मन प्रत्येक बारिश का सीजन में हमरे मन गच रोको, कम से कम एक जन 100 गच, कल गच बाढ़े में कम से कम 20 बचर लागी, लेकिन 20 बचर में इतना गच कटाई 20 लाख गच कटाई जी, तो खती वो जो गैप तो क्या पूरा करी। फिर एक दर्शक मन से मोर एक तो मैसेज है सेट है कि आने वाला दिन में एखन जे ग्लोबल वार्मिंग जे कॉन्सेप्ट के हम डिस्कशन कर लिया है वो भयानक से भयानक बड़का रूप लेवे वाला है, अगर हमरे मानव मन अगर हमरे आदमी मन अगर हमरे इकर जिम्मेदारी नहीं ले पाले और हमरे मन इकर लेकिन रास्ता कुछ नहीं निकला पाले, तो मैं जानी थी एखन आज के डेट में हमरे में कैसन गर्म के महसूस करी थी, ठंडा दिन में कैसन ठंडा रहे और बरखा दिन में कैसन बरखा होत रहे, और कितना इंडिया में कितना को स्टेट्स बनकर फसल खराब हो गलक, गर्म से जल गलक फसल, और बारिश वाला कन बुहाई गलक या अनाज खराब हो लॉस, ये जो इंडिया का फार्मर मन है किसान में कितना बड़ा लॉस खाला है वो बेर नहीं,
हमरे मन अपन गाड़ी चलाती हमरे मन सिकर कंट्रोल हमरे करे पड़ी हमरे मन जे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मन यूज करी थी हमरे मन फैक्ट्री कर इंडस्ट्रीज कर जे गैस मन निकले थे सके इतना ज्यादा निकला थी अभी जब जलाई के हमरे मन काट और लट्ठा जलाई के हमरे मन आग निकला थी ढूंढिया तो कहाँ जाते हैं और बहुत सारा चीज गच काट के गच नहीं रोपी थी हमरे मन ये बहुत बड़ा संकट आने वाला है काले का साइंटिस्ट मन बताते हैं कि अंटार्कटिका एरिया में ग्लेशियर्स जो आइसबर्ग मन गलते गलते पानी इतना मात्रा बढ़ जाते कि आने वाला दिन में अगर जब पानी तो लैंड में आए जी वो पानी यार उतरी नहीं नीचे पहले जगह ही नहीं रही ठंडा हुई लेकिन कौन पानी जमी थी बर्फ में जमी और कौन पानी ऊपर बही लैंड में यानी आदमी कर लेकिन ये पृथ्वी में रहे बहुत बड़ा चैलेंज के बात हो जाते हैं तो चला हमरे में तो गौरीमन की तुम हम तो मुहिम चले थे सेटो के प्लांटेशन एखन तक हमरे मन 1 लाख गच रोप छी थी एखन फिर से हमरे एखन मुहिम चले थे ये बरखा का सीजन में हमरे फिर गच रोपब लेकिन प्रत्येक आदमी के कम से कम 5 गच रोपे पड़ी ये ठंडा ये बरखा का दिन में 5 गच रोपे पड़ी और उकर देखभाल भी करे पड़ी कि गच तो कैसे बढ़े थे कैसे ठीक ठाक है कि नहीं वो गच के खाना पीना होला कि नहीं यानी धूप पानी जो भी कुछ कर लागेला उके भी याद करे पड़ी अगर ई किस्म से हमरे मन इबेर नहीं प्लास्टिक का यूज हमरे के पूरा पूरी कमती करे पड़ी वाहन का यूज कमती करे पड़ी मशीन का काम कमती करे पड़ी हमरे के इंडस्ट्रीज में भी जे उत्पादन और ग्रीन हाउस गैस से के भी हमरे कंट्रोल में आने पड़ी इस कुछ चीजों से और गच कर रोपण कर साथ साथ में हमरे मन ये सब चीज के लागू कर अपना भले ग्लोबल वार्मिंग के बस से बाचे लेकिन हमरे कर कुछ हद तक काम करे सकेला धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे एपिसोड में आवे के लिए ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमारे दर्शक मन के बहुत कुछ बताए के लेकिन और दर्शक मन से भी कहत हो जे सर आज ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जे बताला से के ध्यान देव और गछ काटब कम लगाब ज्यादा और दर्शक मन से अनुरोध करत हो कि हमार नागपुरी सादरी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल के लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करब साथ ही नीचे देवल ईमेल आईडी में रोगे मन के सुझाव के अवश्य देव धन्यवाद।